बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। वीडियो का टॉपिक है, अगर खवातीन की थोड़ी पर बाल निकलना शुरू हो जाएं तो नज़रअंदाज ना करें। खवातीन के चेहरों पर बाल निकल आए तो काफ़ी बुरा लगता है। कुछ इसे नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन थोड़ी पर निकलने वाले बालों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के मसाइल की तरफ एक इशारा है। आइए इस वीडियो में आपको इसकी वजूहात से आगाह करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले जेनेटिक इशू की बात कर लेते हैं। अगर आपकी वालदा या दादी की थोड़ी पर चंद बाल थे तो इस बात का कवी इम्कान है कि आपके साथ भी ऐसा हो। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर ऐसा है तो ये ज्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक मसला हो सकता है। इसके बाद हार्मोन्स में अदम तवाज़न। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में खराबी पैदा हो जाए तो मर्दाना खसूसियात हावी होने लगती हैं और इसकी वजह से भी चेहरे पर बाल उग जाते हैं। अगर बढ़ती उम्र की बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही चेहरे पर बाल आने लगते हैं और खवातीन इसके तदारक के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाती हैं। अमूमी तौर पर 50 साल की उम्र के बाद चेहरे पर बाल उग सकते हैं। जिन खवातीन को अयाम में बेकायदगी का मसला दरपेश होता है, इनके साथ ये मसला पैदा हो जाता है। इनके जिस्म पर बिल अमूम और चेहरे पर बिल खसूस बाल नमूदार हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से चेहरे पर बालों के साथ साथ बांझपन, चिड़चिड़ापन और वजन में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है या वजन में कमी भी आ जाती है। अगर अदवियात की बात करें तो कुछ अदवियात जैसे माने हमल की गोलियां वगैरह की वजह से भी हार्मोन्स में तब्दीली पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी पर बाल उगाते हैं। अब बात करते हैं कि इन बालों से निजात कैसे हासिल की जाए। आप चाहें तो इन बालों को किसी ट्यूजर से उखाड़ लें। ये कोई खतरनाक बात नहीं कि इन्हें ब्लीच या हेयर रिमूवर क्रीम से भी खत्म किया जाए।